तो एनटीए ने पूरे स्टूडेंट्स को सरप्राइज कर दिया कि अप्रैल अटेम्प्ट जनवरी अटेम्प्ट जैसा तो बिल्कुल नहीं है। जनवरी अटेम्प्ट में जैसा कि पेपर काफी टफ था, अप्रैल अटेम्प्ट में जो फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहा है वो जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में काफी आसान देखने के लिए मिला। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया एनटीए इस बार कि जनवरी अटेम्प्ट पेपर देखने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गए थे, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट डे मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है 2 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का, वो पेपर आसान था। ठीक है, तो पेपर एनालिसिस देखेंगे सारे सब्जेक्ट्स का, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की कैसा रहा पेपर। ओके, कौन से सब्जेक्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, कौन कौन से चैप्टर का वेटेज रह रहा है, सब कुछ अपन डिटेल में बात करेंगे। और एंड में अपन एक्सपेक्टेड मार्क्स और परसेंटाइल इस शिफ्ट के स्टूडेंट के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस शिफ्ट में आपका क्या स्कोर बन रहा है और उस स्कोर पे आपकी परसेंटाइल क्या बनेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन जो लोग चैनल पे पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जेईई मेंस रिलेटेड आपको बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब एग्जाम खत्म हो गया और एग्जाम के बाद आपको काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो, सबसे हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना नहीं भूलना। ओके, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे रहोगे तो कोई भी वीडियो इस चैनल का आपसे मिस नहीं होगा, अपडेट कोई भी मिस नहीं होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन हो जाना। ओके, और देखो अगर एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है तो दो ही ऑप्शन है, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट है आपका इस बार। तो अगर अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है तो या तो आप ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर फिर से जेईई मेंस दे सकते हो, या फिर बेटर है कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, इंक्वायरी है कि आपको कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो जो भी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो बेटर है कि गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको फिल कर लोगे, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके जो भी कॉलेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा उसके बारे में आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल कर लेना। ओके, चले तो फिजिक्स का पेपर कैसा रहा 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का। तो फिजिक्स मैक्सिमम ये स्टूडेंट्स का फीडबैक लेने के बाद मैंने यहां पे डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूं। ओके, और पेपर देखने के बाद भी तो फिजिक्स का जो पेपर रहा वो इजी टू मॉडरेट। ठीक, तो फिजिक्स जनवरी अटेम्प्ट में भी ऐसा ही रहा था, मॉडरेट रहा था, इजी रहा था। तो फिजिक्स एज एक्सपेक्टेड इजी टू मॉडरेट ही रहा है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने 15 to 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो अगर आपका 15 से 17 क्वेश्चन, 15 to 17 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो आपका अच्छा परसेंटाइल बन जाएगा। फिजिक्स में 95 परसेंटाइल से तो ज्यादा ला दोगे। अब देखो 95 परसेंटाइल से ज्यादा का मतलब ये नहीं कि 95। ओके, ये एक एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूं, प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अगर इतने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं 15 क्वेश्चन 7 से 17 क्वेश्चन के बीच में, तो 95 से ज्यादा मतलब 97 98 भी परसेंटाइल बन सकता है। ओके, बाकी जो ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है फिजिक्स में वो 11th के सिलेबस से देखने के लिए मिला है। ओके, कौन कौन से चैप्टर का वेटेज आपको देखने के लिए मिला है? यूनिट डायमेंशन से एक क्वेश्चन पूछा है, काइनेटिक्स और रोटेशनल मोशन से एक एक सवाल था, मॉडर्न फिजिक्स का 2 क्वेश्चन था। ओके, तो जो नेक्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का 2 क्वेश्चन था, फ्लूइड मैकेनिक्स प्रोपर्टीज ऑफ मैटर का एक एक सवाल था, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का एक एक सवाल था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन था 3 सवाल, बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का 1 क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स का पेपर एज एक्सपेक्टेड टफ एंड लेंथी था। ठीक है, मोर कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन ज्यादा, तो मैथ्स तो आपको टफर साइड में रहेगा ही ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान हो सकता है, बट मैथ्स बहुत मतलब रेयर होगा कि आपको मॉडरेट पूछे। मैक्सिमम शिफ्ट में आपको टफ ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपको करेक्ट हो जा रहा है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट ने ऐसा बोला कि मैथ्स का जो पेपर था ना टफ तो था, लेकिन जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में आसान था। तो ऐसा हर कोई बोलता है कि अप्रैल में पेपर टफ होगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन एनटीए ने सबको सरप्राइज कर दिया। इसमें मैथ्स का पेपर भी कंपेयर टू जनवरी अटेम्प्ट इजी था। ठीक है, और 10 से 12 सवाल अगर आपके सही हो रहे हैं, 10 to 12 क्वेश्चन, तो 95 परसेंटाइल से ज्यादा आपको आ जाएगा मैथ्स में। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर का सवाल पूछा? तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन 3 सवाल पूछा था। तो आसान चैप्टर होता है, तो इस शिफ्ट के स्टूडेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि मैथ्स इजी था, क्योंकि इजी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 सवाल था, डेफिनेट इंटीग्रेशन 1, और डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 क्वेश्चन था। ये भी आसान चैप्टर होता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 2 क्वेश्चन था। बाकी कोनिक सेक्शन से देखो तो 1 सवाल था, क्वाड्रेटिक का 1 सवाल था, सीक्वेंस सीरीज का 2 क्वेश्चन था, और ओके सीक्वेंस सीरीज का 2 क्वेश्चन, बाकी लिमिट्स का 1 क्वेश्चन था, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से एक एक सवाल था, और वेक्टर 3D से 3 सवाल था। तो वेक्टर 3D एज एक्सपेक्टेड जनवरी अटेम्प्ट में भी वेटेज ज्यादा था, अप्रैल अटेम्प्ट में भी वेटेज ज्यादा देखने के लिए मिला इस शिफ्ट में। ओके, केमिस्ट्री पे बात कर ले तो केमिस्ट्री देखो टफ पूछा गया था जनवरी अटेम्प्ट में,
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं पेपर आसान क्यों था ये, क्योंकि फिजिक्स तो आपका मॉडरेट ही चला है, इजी टू मॉडरेट ही चला। केमिस्ट्री जो कि टफ पूछ रहा था, इस बार केमिस्ट्री इजी रहा है इस शिफ्ट में, ये एक सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है। ओके, तो 18 to 20 क्वेश्चन देखो अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं तब जाके 95 परसेंटाइल से ज्यादा आपको बनेगा केमिस्ट्री में। ठीक है, इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था, ऑर्गेनिक देन आफ्टर फिजिकल केमिस्ट्री है। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट जनवरी अटेम्प्ट का भी पेपर एनालिसिस करके कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और ऑर्गेनिक और फिजिकल का मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन रह रहा है। ठीक है, चैप्टर जिससे सवाल पूछा केमिकल काइनेटिक्स का 2 सवाल था, हाइड्रोकार्बन का 3 क्वेश्चन था, बाकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका वेटेज देखो 3 सवाल इससे भी था, जीओसी से 1 सवाल था, बायोमोलिक्यूल से 1 सवाल था, और एल्काइल हैलाइड एराइल से 1 सवाल था। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग 1 क्वेश्चन था, एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 क्वेश्चन था, मोल कॉन्सेप्ट 1 क्वेश्चन था, आयोनिक इक्विलिब्रियम से भी सवाल पूछा था 1, और सॉल्यूशन से भी 1 सवाल था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 1, बाकी सबसे मतलब इक्वली वेटेज था, 1-1 सवाल सारे चैप्टर से पूछा हुआ था। ओवरऑल बात कर लेते हैं पेपर की डिफिकल्टी क्या रही। 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, तो मैथ्स भैया मॉडरेट नहीं था, मैथ्स आपको टफ एंड लेंदी था, बट डुएबल इसलिए मैंने लिखा ना क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट से आसान था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बच्चों ने किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हो जा रहे थे बच्चों से। फिजिक्स इजी टू मॉडरेट था एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जनवरी में भी ऐसा ही चला है, और केमिस्ट्री ये थोड़ा बोनस मिल गया कि केमिस्ट्री आसान था। जनवरी अटेम्प्ट में केमिस्ट्री ने तो बच्चों को रुला ही दिया था, बहुत ही टफ पूछ रहा था, लेकिन इस शिफ्ट में आसान रहा। तो ओवरऑल जो पेपर रहा ना वो इजी टू मॉडरेट रहा। तो अगर सर इजी टू मॉडरेट रहा तो मार्क्स और परसेंटाइल में भी आपको पता है ज्यादा नंबर लेके आना पड़ेगा, और एक तो ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि अप्रैल अटेम्प्ट है, तो अप्रैल अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स ज्यादा बैठे हैं और प्रिपरेशन भी उनकी ज्यादा अच्छी है, तो मार्क्स कहीं ना कहीं 10 नंबर 15 नंबर का फर्क तो आ ही जाता है जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में। तो फिर भी एक रफ एनालिसिस है, ये आपको एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेड है, इसी का राउंड आपको परसेंटाइल देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपका मार्क्स 180 से 190 है, इस शिफ्ट में बन रहा है, तो 99 परसेंटाइल आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 165 से 170 के बीच में रहोगे तो 98 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल देखो 135 से 140, एंड 93 परसेंटाइल 115 से 120, 92 आपको 107 से 110 नंबर पे बन जाएगा, 91 परसेंटाइल 98 से 102 नंबर। तो यहां देखो मार्क्स का गैप इसलिए कम हो जाता है ना क्योंकि ये जो नंबर है ये ज्यादा स्टूडेंट्स के आते हैं, इसलिए यहां पे देखो गैप थोड़ा कम हो जाएगा, यहां पे गैप ज्यादा होगा नंबर का, क्योंकि ये नंबर कम बच्चों के आते हैं, ज्यादा नंबर तो कम बच्चों के आएंगे और कम नंबर ज्यादा बच्चों के आते हैं। ठीक है, 90 परसेंटाइल आपको 90 से 95 के अराउंड बन जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि बच्चा जो सोचता है 99 परसेंटाइल आ जाए, अच्छा एनआईटी में मेरे को कंप्यूटर साइंस और टॉप का ब्रांच मिल जाएगा, तो उसके लिए 180 नंबर इस शिफ्ट में बन रहा है, तो 180 प्लस। ओके, बाकी 97 परसेंटाइल जिसपे एनआईटी कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, वो आपको 155 नंबर 155 मार्क्स। ओके, और कट ऑफ जिसके अराउंड आपका क्लियर होगा 94 आपको कट ऑफ जाएगा, तो 94 आप देखो 125 नंबर। ठीक है, तो 125 मार्क्स आ रहा है, तो आप इजीली इस शिफ्ट में कट ऑफ क्लियर कर लोगे, और अगर कैटेगरी स्टूडेंट हो तो फिर एनआईटी मिलने का भी चांस होगा। ओके, और 90 परसेंटाइल जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ 90s तक तो मैं, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेज ट्रिपल आईटी अगर अच्छे से काउंसलिंग करोगे तो 90 परसेंटाइल में भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है कभी ना कभी। ठीक है, तो उसके लिए आपको 90 मार्क्स इस शिफ्ट में बन रहा है, तो फिर ये परसेंटाइल आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सभी शिफ्ट का, जितने भी शिफ्ट होगा अप्रैल अटेम्प्ट में, सभी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस चैनल पे आपको वीडियोस आ जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना नहीं भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना चैनल को। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।